बताता है जब पहली बार वो इस विलेज में आया था तो यहाँ पे 4-5 गॉब्लिन्स थे, वो भी काफी अजीब अजीब, लेकिन टाइम यहाँ पे और ज्यादा मॉन्स्टर्स आने लग गए और अब यहाँ पे टोटल 10,000 मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा है। हम देखते हैं कि लोग मीटिंग कर रहे होते हैं जहाँ पे रिगर्ड और शॉन एक बात पे बहस कर रहे थे कि ये चीज होनी चाहिए या फिर नहीं। रेनबो बता रहा होता है और जब इतने सारे लोग एक विलेज में हो तो इस तरह की छोटी मोटी अनबन तो होती ही है। एनिमारू कहता है तो फिर डिसाइड हो गया, अब इसका यहाँ पे डिसीजन रेनबो समा ही लेंगे। इसके बाद यहाँ पे शोना दो कॉस्ट्यूम्स को लाती है और बोलती है तो फिर ठीक है, आप लोग मुझे बताओ रेनबो समा पे ये वाली कॉस्ट्यूम अच्छी लगेगी जो कि इनके कलर से भी मैच करती है, बिल्कुल ब्लू, या फिर ये वाली एक स्कूल यूनिफॉर्म जिसमें वो काफी तो चार्मिंग लगेंगे। अब फिलहाल रेनबो कहता है क्या सच में मुझे ये सब बताने की भी जरूरत है? ऑफ कोर्स मैं कुछ भी नहीं पहनना चाहूंगा इन दोनों में से। अब रेनबो बता रहा होता है जब इतने ढेर सारे लोग एक नेशन में हो तो वहाँ के जो राजा होता है उसको काफी काम करना पड़ता है और होता है कि आज का मौसम काफी अच्छा है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक स्लाइम डायरी बनाऊं जिसमें मैं अपने यहाँ पर इनकार्नेट होने से जितनी भी चीजें हुई है वो सारी चीजें लिखूंगा। वो कहता है चलो पहली चीज सोचते हैं। पहली चीज वेल्ड्रा से मिलना था मेरा, जो कि काफी ज्यादा भयानक भी था। फिर वो बोलता है लेकिन फिर ड्वार्को किंगडम से मिलना और बहुत ज्यादा चीजें हो गई हैं। अब शोना यहाँ पे आती है, वो बोलती है कि ये सारी डायरीज तो पूरी ब्लैंक है, आपने कुछ भी नहीं लिखा क्या? वो कहता है वो एक्चुअली में काफी ज्यादा चीजें लिखने को है और उसमें काफी टाइम लगेगा, इसलिए अभी मैंने इसको स्किप कर दिया। रेनबो बताते क्यों नहीं है और सब लोग इस टाइम रेनबो साइड देख रहे होते हैं। बायॉन यहाँ पे काफी ढेर सारे वर्क लाती है, पेपर वर्क एक्चुअली में, और वो कहती है कि ये सारे इंपॉर्टेंट पेपर वर्क हैं, लेकिन वो लाते सारे पेपर वर्क यहाँ पे रेनबो की टेबल पे गिरा देती है और रेनबो बोलता है आराम से। नेक्स्ट से बोलती है यहाँ पे पेन नलिफिकेशन एक्टिवेट हो रहा है और पॉइजन नलिफिकेशन भी, ये एक इमरजेंसी है। रेनबो शियोन से कह रहा होता है कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है कि तुमने जानबूझ के नहीं करा है ना। वो अपने चेहरे को साफ करते हुए कहता है कि तुमसे अच्छा सेक्रेटरी मुझे मिल ही नहीं सकता था शियोन, क्योंकि हर रोज मेरे ऊपर चाय गिरा देता है, मैं क्या ही करूँ। शियोन कहती है कि रेनबो साहब आप कैसे कह सकते हो? रेनबो कह रहा होता तो अभी मैंने खुल के तुमको सारी चीजें बोली भी नहीं है। शियोन कहती है थैंक्स, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी इतनी तारीफ कर सकते हो। फिलहाल अब सीन शिफ्ट होता है, मैं अपनी मारू एक मिशन पे जा रहा होता है और रेनबो कहता है तुम्हें कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए। पहले मारू लाइन कहता है कि आराम मेरी किस्मत में नहीं, वैसे भी ये कुछ सेकंड्स का काम है, मैं जाऊंगा और फटाफट आ जाऊंगा, फिक्र मत करना। रेनबो बेनीमारू को जाते हुए देख रहा था और वो बोल रहा था इसे शायद पता नहीं, लेकिन ये बातों बातों में लाइन काफी अच्छी मार देता है। अब जैसे ही बेनीमारू बाहर जाता है उसको यहाँ पे काफी लड़कियां घेर लेती है और बेनीमारू कहता है कि रेनबो समा मुझे क्या करना चाहिए? रेनबो कहता है इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तुम्हारी गलती है, इस तरह तुमने करा है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। वो बेनीमारू से कहता है माफ करना बेनीमारू, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अब बेनीमारू कह रहा होता है वो तो मैं समझ गया, लेकिन इतनी अच्छी स्माइल देने की क्या जरूरत है? हम लोग यहाँ पे गुप्ता के फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे गार्ड्स का काम कर रहे होते हैं। वो कह रहे थे यहाँ पे टाइम टू टाइम काफी देर सारी वेराइटीज आ गई है मॉन्स्टर्स की और यहाँ तो ह्यूमंस भी रहने लग गए हैं। वो कहते हैं लेकिन एक सेकंड, वो कौन आ रहा है? वो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल गॉब्लिन को वहाँ से टॉस करते हुए देखते हैं और ये तीनों उसको देखते के देखते ही रह जाते हैं। वो बोलते हैं हमें नहीं पता था कितने ब्यूटीफुल गॉब्लिन्स भी यहाँ पे रहते हैं। लोग कह रहे होते हैं नेक्स्ट टाइम हमें ऐसा कोई लेडी दिखी तो हम उसको पूरा यहाँ पे विलेज घुमवाएंगे। हाँ बिल्कुल सही। इनको यहाँ पे इनका लीडर डांट रहा होता है और कह रहे होते हैं कि तुम लोग को यहाँ पे मैंने गार्ड्स का काम करने दिया था, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? वहाँ पे गोप्ता भी होता है, वो कह रहा होता है बिल्कुल सही नहीं है, तुम लोग का भी सही और गलत है कुछ भी फर्क नहीं पता, अगर तुम्हें गार्ड्स का वर्क दिया गया तो वही काम करो। गुप्ता कहता है हाँ यहाँ पे गलती से तो सीख मिलती है रेनबो समा। देखते हैं कि गुप्ता का आधा फेस यहाँ पे पूरी तरह से फुल रखा होता है। अब यहाँ पे रेनबो कुरोबे के पास आता है और वो पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? कुरोबे बताता है कि वो यहाँ पे शोना के लिए एक नाइफ बना रहा है ताकि वो यहाँ पे कुकिंग कर सके। वो कहता है कि यही मेरा टास्क है और मुझे यही करने में अच्छा भी लगता है। अब रेनबो यहाँ पे कहता है माफ करना मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करा और वो वहाँ से चला जाता है। कुरोबे बताता है कि जब उसने अपना विलेज छोड़ा था तो उसे कभी नहीं लगा था कि वो वापस इस तरह के काम कर पाएगा। एक बार फिर से रेनबो समा के नेशन में उसे ये सब करने की इजाजत मिली। वो कहता है इसीलिए जब तक मैं यहाँ पे काम कर पाऊंगा मैं करूंगा। और कुरोबे ने नाइफ बना के शोना के लिए भिजवा दी थी। अब शोना कहती है शायद से मुझे ये टेस्ट करना चाहिए और देखना चाहिए इसकी धार कैसी है, लेकिन जैसे वो कट करती है आगे का पूरा यहाँ पे वॉल टूट जाता है और पूरे आधे में कट जाता है। कुरोबे कहता है आई होप उसे अपनी लाइफ पसंद आई हो। यहाँ पे सोई को देखते हैं जो कि अपने टीममेट्स को यहाँ पे सिखा रहा होता है कि कैसे अच्छे से छुपा जाए। अब यहाँ पे सोका भी छुप के सोई को देख रही होती है और बोल रही होती है हमेशा तरह वो अभी मेहनत कर रहे हैं। सोका बताती है सोई वैसे तो हमेशा एकदम बर्फ की तरह इमोशनलेस रहते हैं। वो बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में उनका हार्ट काफी अच्छा है। हम लोग देखते हैं कि सोई यहाँ पे कैट के साथ खेल रहा होता है। सोई कैट को कहता है कि शायद से तुम्हें मर जाना चाहिए, यहाँ पे तुम्हारा कोई नहीं। और ये सुनते ही यहाँ पे सोका कहती है कितनी बढ़िया बात कही है, मैं तो यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। और रेनबो नीचे देख के कह रहा होता है तुम्हें सच में अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए सोका। बाकी यहाँ पे रेनबो बताता है कि जिस केव में यहाँ पे मुझे वेल्ड्रा मिला था उस केव में आजकल गाबिरू रहता है। हम लोग देखते हैं कि गाबिरू सबको डांट रहा होता है और कह रहा होता है कि ऐसे कैसे चलेगा, हमें यहाँ पे रेनबो समा को खुश करना है, हमें मेहनत करनी होगी। ये सब पीछे रेनबो देख रहा होता है और बोल रहा होता है मुझे लगता था कि यहाँ पे गाबिरू कामचोर है, लेकिन मुझे नहीं पता था वो इतनी मेहनत करता है। तभी हम देखते हैं कि इसके जितने भी यहाँ पे टीममेट्स
प्लेयर्स होते हैं वो नाचने गाने लगते हैं और कहते हैं गाबरू सभा महान है। तो गाबरू कहता है वो तो मैं हूँ, लेकिन याद रखना हम लोग ये रिमरू सभा क्लिक कर रहे हैं, उनका नाम यूज करो। ये देखने के बाद भाई यहाँ पे रिमरू उसे बहुत अजीब फील होता है। वो कहता है आना ही नहीं चाहिए था। अब एक और नया दिन, जिस दिन यहाँ पे शियोन पूरी तरह से एक अच्छा सेक्रेटरी बनने की ट्राई कर रही थी और रिमरू कहता है कमाल है। तभी हमें यहाँ पे रिमरू की शैडो की तरफ थोड़ा सा फोकस करा जाता है और इस शैडो में तो रंगा रहता है। रंगा यहाँ पे एक अटैक करता है जो की काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो कह रहा था काफी बढ़िया, अब ये अटैक मैं रिमरू सभा को दिखाऊंगा और उनसे यहाँ पे अपनी शाबाशी लूंगा। लेकिन जैसे वो यहाँ पे ये सब रिमरू सभा को दिखाने आता है वो देखता है कि वो जगह पूरी तरह से तबाह हो रखी है और रिमरू कहता है मैंने तुम्हारा अटैक देख लिया रंगा, बस ऐसा कभी मेरे शैडो में रह के मत करना वापस से। अब यहाँ पे गुप्ता कहता है ये क्या है, तो रिमरू बताता है एक बोनसाई ट्री है और इसको लोग यहाँ पे पीसफुलनेस के लिए उगाते हैं। हाकुरो कह रहा होता है कि तुमने सही कहा, ये प्लांट्स को उगाने की तरीका बिल्कुल से अलग है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। गुप्ता कहता है हाकुरो समय आज तो आप बिल्कुल एकदम बूढ़ों की तरह वाली बात कर रहे हो, एक ओल्ड मैन वाली वाइब। तभी उसको रियलाइज होता है कि उसने किससे और क्या कह दिया है और वो कहता है माफ करना। लेकिन हाकुरो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है तुम जो भी कह रहे थे एक बार फिर से कहो। गुप्ता कहता है माफ करिएगा, मैं ऐसा वापस नहीं कहूंगा। अब रिमरू बताता है कि उसके इस नेशन में यहाँ पे स्कूल्स भी बन चुके हैं जहाँ पे काफी मॉन्स्टर्स सीखते हैं। हम लोग देख रहे होते हैं यहाँ पे गॉब्लिन आगे छोटे छोटे गॉब्लिन्स को पढ़ा रही होती है। ये सब बाहर से रिमरू देख रहा होता है। तभी उसके पास रिगुड आता है, वो बोलता है ये देखिए ये कुछ ड्राइंग्स हैं जो कि इन बच्चों ने बनाई हैं। अब जब रिमरू इनको देखता है तो उसमें और कोई नहीं रिमरू की ही ड्राइंग्स होती हैं और एक कहता है कमाल है, ये तो मास्टरपीस है। हालांकि देख के लग रहा था कि वो काफी ज्यादा शॉक और वियर्ड में लग रहा है। अब सारे बच्चों जब से मालूम पड़ता है कि रिमरू सभा यहाँ पे आए थे, वो यहाँ पे रिमरू सभा से मिलने तो आते हैं, लेकिन रिमरू उतने टाइम में वहाँ से भाग लेता है। अब रिमरू यहाँ पे रिगुड से पूछता है बाय द वे मुझे ये बताना क्या इस वर्ल्ड में मेरे सिवाय और कोई स्लाइम नहीं है। तो सामने शोना उसको दिखती है जो की बोल रही होती है ना बिल्कुल, वो काफी राउंड और सॉफ्ट होते हैं और समर टाइम में आते हैं। गुप्ता कहता है वो खाने में बहुत ठंडे भी होते हैं, डिलीशियस भी। अब ये सभी लोग यहाँ पे कहने लग जाते हैं कि स्लाइम्स जो कि रिमरू भी है उसे ये लोग खाते हैं। जिसके बाद रिमरू वहाँ से पतली गली पकड़ के भाग लेता है। वो कहता है कि मैं गलत फंस गया। फिलहाल क्योंकि शोना सबकी हेल्प करती है। अब ये सब चीजें पीछे विंडो से रिमरू देख रहा होता है और बोल रहा होता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वो बेनीमारू से कहता है कि तुम्हारी बहन सच में कमाल है, उसमें सब लोग डिपेंड होते हैं। तो बेनीमारू कहता है वो तो है, लेकिन कभी कदार उसके केयर कुछ ज्यादा ही हो जाती है। वो बताता है जैसे कि हम पास्ट में देखते हैं कि बेनीमारू इन सबको यहाँ पे रिलेशन दे रहा होता है कि कैसे फाइट करनी है। तभी पीछे से शोना आती है, वो बोलती है बेनीमारू तुमने अपनी अंडरवियर यही छोड़ दी अपने रूम में, तुम्हें अपना रूम भी साफ करना नहीं आता, ये बहुत ही गलत है। ये सब यहाँ पे रिमरू और जो बाकी बच्चे यहाँ पे सीख रहे होते हैं वो भी सुनते हैं। शोना बेनीमारू के पास आती है और बोलती है देखो तो तुम्हारे फेस पे यहाँ पे मिट्टी भी लगी हुई है। अभी शोना पीछे से आती है और बोलती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे नए क्लोथ्स बनाए हैं बेनीमारू। और रिमरू कहता है तुमने सही कहा। अब बेनीमारू, शोना और रिमरू यहाँ पे वॉक लेते हुए कहते हैं कि आजकल गेल्ड नहीं दिख रहा, वो काफी मेहनत कर रहा है। तो रिमरू कहता है मैं अभी गेल्ड से मिल के आता हूँ। हम यहाँ पे गेल्ड को देखते हैं जो की बता रहा होता है कि यहाँ पे नए घर काफी तेजी से बन रहे हैं। काफी इस टाइम हम लोग रिमरू सभा के लिए असेंबली हॉल में काम कर रहे हैं। ये वो जगह होगी जहाँ पे रिमरू मीटिंग वगैरह करेगा। गेल्ड कहता है तुम लोग यहाँ के काम संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ दूसरे साइड के काम संभाल ले। और जब रिमरू गेल्ड से पूछता है कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तो गेल्ड कहता है कि क्यों नहीं, आपने मान ली इतना कुछ करा है। अब पूरा दिन खत्म होने के बाद यहाँ पे रिमरू बाहर में आता है और वो बोलता है ना जाने यहाँ पे लोग इतने सीरियस क्यों हैं। हम देखिए यहाँ पे ट्रेनिसान वहाँ की ओनर बन गई। रिमरू के लिए ग्लास साफ कर रही होती है। वो यहाँ पे वाइन सर्व करते हुए कहती है कि सब लोग इतनी मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि आपने सबकी काफी मदद करी है रिमरू सभा। रिमरू कहता है ऐसी बात है क्या। रिमरू सोच होता है लेकिन मैंने कभी उनसे ऐसा मांगा नहीं, क्या सब लोग यहाँ पे इसलिए रह नहीं सकते जैसे मैं रहता हूँ। फिर दूसरा दिन शुरू हो जाता है और रिमरू यहाँ पे ताजी हवा खाते हुए सोच रहा होता है एक नया दिन और नई शुरुआत। वो रंगा के ऊपर बैठ के यहाँ पे अपने नेशन की तरफ बढ़ जाता है सबको गुड मॉर्निंग विश करने के लिए। सब लोग यहाँ पे रिमरू को देखते ही गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे और वो कह रहे थे कि आपसे मिलके हमें अच्छा लगा। रिमरू यहाँ पे रंगा के ऊपर बैठ के सबको ग्रीट करते हुए जा रहा था। अब वो देखता है कि उसका असेंबली हॉल जो कि गेल्ड यहाँ पे तैयार कर रहा था वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनली रिमरू पास एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो अच्छे से मीटिंग कर सकता है। रिगुड कहता है रिमरू समा हमको एक फेस्टिवल करना चाहिए, एक पार्टी रखनी चाहिए। रिमरू कहता है क्यों। तो यहाँ पे गेल्ड और काइजन बोलते हैं क्योंकि हम लोग इसके ऊपर काफी दिनों से काम कर रहे हैं तो फाइनली ये कंप्लीट हो गया। रिमरू कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है। और इसके साथ सब लोग यहाँ पे चीयरफुल होके रिमरू को चीयर करते हैं। और रिमरू यहाँ पे शियोन से पूछता है कि आज मेरे लिए कौन से अपॉइंटमेंट्स हैं। तो शियोन कहती है लकीली आज आपके लिए ज्यादा काम नहीं है, आज आप छुट्टी लेके आराम कर सकते हैं। रिमरू कहता है ये तो बहुत बढ़िया बात है। और रिगुड कहता है आप आज पूरे दिन इंजॉय कर सकते हैं और कोई एक दिन यहाँ पे इंजॉय करने को मिलेगा। अब लोग देखते हैं कि रिमरू यहाँ पे सोफा पे बैठा होता है, लिटरली काफी देर से बैठा हुआ था और इतनी देर बैठने की वजह से वो बोर हो जाता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो बाहर जाएगा और देखेगा कि अगर उसे कुछ काम मिल सके तो। वो यहाँ पे डिस्कशन रूम में आता है तो देखता है कि शियोन रिगुड से कह रही है कि आज का लंच मैं बनाती हूँ और रिगुड यहाँ पे घबराते हुए उसे मना कर रहा था। अब यहाँ पे रिमरू गुप्ता से मिलने आता है। जब गुप्ता को ये सब चीजें बताता है तो गुप्ता कहता है रिमरू समा शायद से आपको पता नहीं है कि एक छुट्टी को कैसे एंजॉय करते हैं। वो कहता है आज मैं आपकी छुट्टी को एंजॉयफुल बनाऊंगा। जिसके बाद यहाँ पे गुप्ता एक लोकल शॉप पे रुकवाता है रिमरू को। गुप्ता कहता है कि यहाँ का खाना काफी ज्यादा डिलीशियस होता है। रिमरू कहता है हाँ तुमने सही कहा। गुप्ता कह रहा होता है कि चलो इसके बाद मैं एक ऐसी जगह आपको ले जाऊंगा जहाँ पे काफी ज्यादा सुंदर लेडीज हैं। रिमरू कहता है ये तो काफी ज्यादा मजेदार होगा। तभी हम देखते हैं कि पीछे से यहाँ पे हाकिरो और रिगुड आ रहा होता है जो कि यहाँ पे गुप्ता को ही ढूंढ रहे थे। गुप्ता कहता है अरे नहीं ये तो कैप्टन रिगुड और मास्टर हाकिरो हैं। जिसके बाद वो एक यहाँ पे बड़े बड़े ब्लॉक्स के पीछे छुप जाता है और बोलता है अभी तुम्हें बाल बाल बच गया, नहीं तो मैं
आज का दिन एंजॉय नहीं कर पाता। रिगुरो और हाकुरो कह रहे होते हैं क्या तुम्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पे आसपास कहीं गुप्ता है? और फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं कि शोना बेनीमारू पास आते हुए बोलती है आज तो आपका हॉलीडे है, आप फ्री हो, आज आपको यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पे बेनीमारू अपने स्वॉर्ड को चमकाते हुए कह रहा था कि मैं कोई भी दिन यहाँ पे बेकार नहीं जाने दे सकता। वो कहता है अपने कंपेनियन स्वॉर्ड को भी यहाँ पे फिट एंड फाइन रखना जरूरी है, उसके यहाँ पे शार्पनेस भी रखना जरूरी है ताकि वक्त पड़ने पे हम उसे अच्छे से यूज कर सके। शोना कहती है बेनीमारू मुझे तुमसे ऐसे ही उम्मीद थी, लेकिन वो बेनीमारू को यहाँ से घर से बाहर निकालते हुए कहती है माफ करना लेकिन मुझे यहाँ पे घर की सफाई करनी है। और वो गेल्ड से कह रहा था आज तो सब लोग आराम कर रहे हैं गेल्ड, क्यों ना तुम भी यहाँ पे आराम ही करो, मैंने तुम्हें अक्सर हमेशा काम करते हुए देखा है। गेल्ड कहता है कि मुझे माफ करिएगा और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस तरह की चीजें सोचने के लिए, लेकिन प्लीज मुझे काम करने दीजिए। वो कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पे गेल्ड बैठा होता है और उसके बाद छोटे छोटे यहाँ पे गॉब्लिन्स खेल रहे होते हैं। शिनो जब इस बात को नोटिस करता है तो वो गेल्ड से पूछता है गेल्ड क्या तुम्हें यहाँ पे चिल्ड्रंस पसंद है या फिर बच्चों के साथ खेलना पसंद है? गेल्ड कहता है इसका मैं सही से जवाब तो नहीं दे सकता, शायद से हाँ या फिर शायद से ना, इसका कोई सही आंसर मैं नहीं दे सकता। अब रिमरू यहाँ पे शोना के पीछे आ जाता है, पीछे देखती है क्योंकि उसे कुछ सेंस होता है, लेकिन वहाँ पे रिमरू गायब हो जाता है और फिर से जैसे शोना आगे देखने लगती है रिमरू फिर से अपने ढेर सारे डुप्लीकेट्स बना के उसके पीछे जंप करने लगता है और फन कर रहा था। अब शोना पे रिमरू पकड़ लेती है और वो बोलती है रिमरू समा मुझे पता था कि आप यहाँ पे हो। रिमरू कह रहा होता है ये मेरी सीक्रेट टेक्निक है मस्ती करने की, लिटरली से करने में काफी मजा आता है। हम लोग देखते हैं कि रिमरू के पास यहाँ पे एक गॉब्लिन आती है, कहता है कि मैं तुम्हें अक्सर नहीं देखता, क्या हो गया? रिना बताती है कि हमें यहाँ पे फार्मिंग करनी चाहिए क्योंकि ये बेस्ट सीजन है यहाँ पे सीड्स को प्लांट करने का। रिमरू कहता है एक सेकंड, फार्मिंग मतलब काम? अब फाइनली मैं कुछ काम कर पाऊंगा, मैं काफी बोर हो रहा था। वो यहाँ पे रिना से कहता है कि तुम सब लोग को एक जगह जमा करो, हम लोग अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिमरू यहाँ पे सबको बता रहा होता है कि कहा जाता है जितनी हेल्दी फार्मिंग होगी उतना ही हेल्दी फूड होगा, और वो कहता है कि हम लोग की इस बढ़ती नेशन एक हेल्दी फूड की काफी ज्यादा जरूरत है, इसीलिए हम लोग आज मिलकर फार्मिंग करेंगे। हाकुरो भी कह रहा होता है रिमरू समा ने सही कहा, जब तक हेल्दी खाना हम नहीं खाएंगे हम पावरफुल कैसे बनेंगे? गेल्ड कह रहा होता है कि मैं अपने नेशन के बच्चों को भूख से मरते हुए देखना नहीं चाहता, जो डिजास्टर हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस करा वो मैं वापस होने नहीं देना चाहता। शॉन कहती है मुझे पता है सबको डिलीशियस खाना खाना कितना पसंद है और इनको उगाना भी कितना इंपॉर्टेंट है। शॉन अपने हाथ में दिखाती है उसने कुछ बनाया है और कहती है इसीलिए मैंने सबके लिए एक डिलीशियस डिश बनाई है, ये सबको जरूर पसंद आएगी। जैसे रिमरू ये देखता है वो कहता है कि चलो सब लोग काम पे लग जाओ, और सब लोग कहते हैं कि हाँ हम समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि सब लोग अपने अपने छोटे छोटे प्लॉट्स पे फार्मिंग करना स्टार्ट कर चुके थे और रिमरू सबको बता रहा होता है कि किसे कहाँ काम करना है। यहाँ पे हम गुप्ता की टीम को देखते हैं कि हेल्प से जमीन को नरम बना रहे थे। यहाँ पे गुप्ता फ्रेंड्स कहते हैं गुब्जो तुम्हें नहीं लगता ये काम बहुत ज्यादा थकावट वाला है? तो गुब्जो कहता है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये तो काफी अच्छा काम है। वो कहते हैं गुप्ता कहाँ गया? तभी वो देखते हैं कि बगल में गुप्ता पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है। जब वो लोग गुप्ता के पास आते हैं पूछते हैं तुम यहाँ पे आराम क्यों कर रहे हो? तो गुप्ता कहता है बेवकूफो मैं आराम नहीं कर रहा, ये तो मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। जिसके बाद भाई ये तीनों लोग यहाँ पे मेडिटेशन करने लगते हैं और एक अकेला गुब्जो ही यहाँ पे मेहनत कर रहा था। अभी इनके पास कुरोबे आता है जिसको देख के गुप्ता यहाँ पे चौंकते हुए कहता है अरे कुरोबे तुम यहाँ पे कैसे? कुरोबे कहता है कि कुछ दिनों पहले रिमरू समा ने मेरे लिए एक टास्क दिया था कि मैं तुम्हारे लिए एक वेपन बनाऊं। अपने हाथ में दिखाता और बोलता है ये रहा वो वेपन जो कि रिमरू समा ने मेरे को तुम्हारे लिए बनाने के लिए कहा था। कुरोबे कहता है बनाते ही बनाते मैंने इसको इतना अच्छा बना दिया है ये पूरी जमीन को यहाँ पे बीच से तोड़ने की हिम्मत रखता है। गुप्ता कहता है मैं समझ रहा हूँ, इसको हाथ में पकड़ के ही एक अलग सी पावर फील हो रही है मेरे को, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन जैसे ही उसको वो हटाता है उसे दिखता है कि ये एक हो है जिससे जमीन को नरम करा जाता है। गुप्ता कहता है ये क्या है? इसके बाद यहाँ पे निराशा के साथ इस हो को यूज करने लग जाता है। यहाँ पे ये लोग कह रहे होते हैं कुरोबे ने सही कहा था, इससे तुम यहाँ पे धरती को 2 भागों में कर सकते हो। गुप्ता यहाँ पे रोते हुए हो को यूज कर रहा था और कह रहा था हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं पता था ये मेरा गिफ्ट होगा। कुरोबे यहाँ पे रिमरू पूछ रहा होता है कि आपने कुछ ऐसे बनाने का कहा था ना, और रिमरू कहता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। शॉन यहाँ पे कुछ सीड्स को उठा कहती है आखिर ये किस काम आएंगे, इनको प्लांट करने से हमें क्या मिलेगा? रिमरू बताता है वो सोयाबीन से शॉन उससे काफी चीजें डिलीशियस बनाई जा सकती है। शॉन कहती है नाटो ये क्या होता है, मैंने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। रिमरू बताता है कि मिल्क तो स्लाइमी होता है और इसको खाने में काफी डिलीशियस भी होता है, तुम्हें ये काफी पसंद आएगा। वो कहता है मुझे यहाँ पे रॉटन बीन्स खाना काफी पसंद है। तब शॉन सुनती है कि रिमरू को रॉटन बीन्स खाना पसंद है तो कहती है हाँ मैं समझ गई, रॉटन बीन्स ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो फटाफट से यहाँ पे लिखने लग जाती है कि अगली डिश जो मैं बनाऊंगी वो रॉटन बीन्स से बनाऊंगी क्योंकि रिमरू सबक काफी पसंद आएगी। रिमरू उसके ऊपर आता है वो बोलता है शॉन तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे कुछ पसंद नहीं है, आखिर तुम बनाने की सोच भी क्या रही हो। फिलहाल अब रिमरू बता रहा होता है कि अब हम लोग यहाँ पे राइस की फार्मिंग करेंगे जो कि काफी डिलीशियस आते हैं खाने में। ये बातें वो यहाँ पे गाबिरू के क्लैंस बता रहा होता है और ये लोग बहुत ही सिंसियर तरीके से यहाँ पे सुन रहे होते हैं। गाबिरू कहता है जरूरत पड़ने पे मैं अपना टायरेंट भी यूज कर लूंगा, लेकिन इस टास्क को काफी अच्छे से करूंगा। रिमरू यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है इस काम के लिए तुम्हें अपने टायरेंट की कोई भी जरूरत नहीं है गाबिरू, और हाँ कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। गाबिरू उसकी टीम कहते हैं कि फिक्र मत करिए रिमरू समा, इस बार हम आपको निराश नहीं करेंगे। रिमरू को नाराज करते हुए देखता है तो बोलता है तुम लोग यहाँ पे मजाक बहुत ज्यादा हो गया हो तो प्लीज काम करना स्टार्ट भी करो। अब रिमरू जाने लग जाता है तब इसके पीछे गुप्ता आता है, वो बोलता है कि आप क्या कर रहे हो? रिमरू कहता है मैं थोड़ा सा आगे जा रहा था श्रीना से मिलने के लिए।
क्या तुम चलोगे? तो गुप्ता कहता है हाँ जरूर। हम ये लोग यहाँ पे कैबेज फार्म के पास आते हैं। गुप्ता कह रहा होता है कि ये सब तो मैंने पहली बार देखा है, लेकिन देखने में काफी डिलीशियस दिख रहा है। इनके पास श्रीना आती है और वो बोलती है कि मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ पे इनको देखने के लिए आए। श्रीनु कहता है कि तुमने काफी अच्छे तरीके से इन्हें ग्रो करा है। तो ये बताती है मुझे खुशी हुई आपने मेरी तारीफ करी। एट द एंड इस पूरे विलेज एक्चुअली पूरे नेशन की फार्मिंग के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। तभी गुप्ता की नजर यहाँ पे एक स्केयरक्रो पे पड़ती है और वो बोलता है कि ये क्या बोला है। श्रीनु बताता है ये स्केयरक्रो है गुप्ता, कौवों को डराने के लिए। श्रीना बता रही होती है हालांकि इसको यूज करने के बाद भी ये क्रोस हमारे यहाँ पे कैबेज को खा जा रहे हैं। गुप्ता कहता है कि ये विकास स्टेटस से ये लोग नहीं डरने वाले, मेरे को अपनी यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स दिखानी होंगी। और फिर वो यहाँ पे कुछ चीजें करने लग जाता है और वो बोलता है इसके बाद ये क्रोस पक्का यहाँ से डर के भाग जाएंगे। हम देखते हैं इससे पता नहीं कैसे लेकिन इस स्केयरक्रो को काफी ज्यादा अपने तरह ही बना दिया है। अब ये तीनों यहाँ पे छुपे होते हैं और गुप्ता कह रहा होता है अब देखना वो सब ऐसे डर के भाग जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन कौवों ने इस पूरे स्केयरक्रो की ऐसी की तैसी कर दी थी और गुप्ता कह रहा होता है ये क्या हो गया। शिनरो यहाँ पे रेनिना को एक प्लेट से देता है और बोलता है इसे यहाँ पे हैंग करके देखो काम बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि रिमरू और बेनीमारू यहाँ पे राइस प्लांट कर रहे होते हैं। इनके ऊपर यहाँ पे सोई होता है जो कि इनको राइस प्लांट करते हुए देख रहा था, वो भी मदद करना चाहता था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सोई अपने शूरिकेन्स को यहाँ पे फेंकता है जमीन पे, जिससे ये शूरिकेन्स यहाँ पे लाइन से लग जाते हैं और ये लिटरली में एक परफेक्टली लाइन्ड शूरिकेन्स होते हैं। ये सब चीज यहाँ पे सोका की टीम भी देख रही होती है। एक्चुअली में ये लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे। सोका बोलती है मेरे ख्याल से सोई सान यहाँ पे बाकी सबकी हेल्प करना चाहते थे इसीलिए उन्होंने ऐसा करा। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे ग्राम और ड्रॉड आते हैं जिनको सुना वेलकम करती है। सुना बता रही होती है कि तुम लोग यहीं पे रुकना, मैं सबके लिए गरम गरम लंच ले जा रही हूँ क्योंकि सब लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। इन लोग के जाने के बाद ये दोनों भाई कह रहे होते हैं ये कितनी एलिगेंट लड़कियां हैं और कितनी काइंड भी। जिसके बाद वो कहते हैं कि वक्त है अपने सीक्रेट हॉबी पे काम करने का। और ये कहता है तुमने सही कहा मेरे भाई, चलो शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ग्राम कुछ ड्राइंग करने लग जाता है और ड्रॉड यहाँ पे स्विंग मशीन से कुछ चीजें सिलने लग जाता है। वो कहता है आई होप कि मैं जो बनाने की सोच रहा हूँ वो पक्का अच्छे से बन जाए। और फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद ये लोग एक बहुत ही क्यूट सी ड्रेस बनाते हैं। ये लोग कह रहे होते हैं कि मैं इंतजार नहीं कर सकता कि कब यहाँ पे इसको लेडीज पहन के फार्मिंग करेंगी। हम यहाँ पे गर्ल को देखते हैं जो कि फ्लावर्स में पानी डालने के लिए पानी भर रहा होता है। अब इन लोग की इतनी मेहनत के बाद ये लोग आराम से बैठकर खाना खा रहे होते हैं। गुप्ता कह रहा होता है कि मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या ये सच में मेरा ही रिवॉर्ड है और रेनू सभा ने यही बनाने कहा था। यहाँ पे बेनीमारू और शोना सबको लेंस देने का काम कर रहे थे। यहाँ पे कुछ बच्चे आते हैं बेनीमारू पास और वो पूछते हैं कि आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो और आपकी तरह हम भी कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। तो बेनीमारू इन सबसे कहता है बहुत ही आसान है, बस तुम जो भी खा रहे हो उसे शांति से खा लो और वेजिटेबल्स भी ईट करो। अगर तुम ये अच्छे से खाओगे तो तुम भी मेरे तरह स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। क्योंकि सुन के ये सब कहते हैं हम समझ गए, अब हम भी आपकी तरह ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अभी शोना यहाँ पे बेनीमारू को लंच देते हुए कहती है आपने काफी मेहनत कर ली, अभी टाइम है आप भी लंच कर लो। बेनीमारू देखता है कि उसके सूप में यहाँ पे काफी ज्यादा सब्जियां होती हैं और मेनली गाजर भर के होती है। बेनीमारू कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे लंच में गाजर मत देना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो शोना कहती है लेकिन अगर आप वेजिटेबल्स नहीं खाओगे तो आप स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे। बेनीमारू कहता है मेरी बात मेरे पे भारी पड़ गई। शिनरो यहाँ पे राइस बॉल्स खाते हुए सोच रहा होता है कि सब ताजी हवा चल रही हो, पेट में खाना हो और देखने के लिए इतनी अच्छी नजारे। हम देखते हैं यहाँ पे लिटरली में काफी अच्छा नजारा हो रखा था, सनसेट होने वाला था और नजारा काफी अच्छा था। शिनरो बता रहा होता है नेचर सबसे बेस्ट है, अगर कोई इंसान नेचर के साथ रहना सीख जाए तो उसकी लाइफ सबसे ज्यादा अच्छी होगी। अब ये लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं, एक छोटी सी पार्टी की आज सबने काफी ज्यादा मेहनत करी थी। गुप्ता कह रहा होता है कि किसी को भी अगर वो मास्टर की जरूरत हो तो मुझे जरूर बुलाना। तो सब लोग कह रहे होते हैं हम समझ गए। यहाँ पे रेनरू ट्रेनिसान के साथ बैठा होता है और वो सब कुछ बता रहा होता है। ट्रेनिसान कहती है कि आपने इस साल जितनी मेहनत करी है उससे मैं पक्का कह सकती हूँ अगले साल आपके यहाँ पे सारे प्लांट्स काफी अच्छी फसल देंगे। ट्रेनी कहती है कि जब मुझे मालूम पड़ा कि आप यहाँ पे फार्मिंग करने वाले हो तो मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। वो यहाँ पे फार्मिंग वाली कैप पहनती हुई कहती है और मैं इंतजार करने लगी कि कब आप मेरे को बुलाओगे, एक इन्विटेशन। रिमरू कहता है अरे नहीं मैं ट्रेनी सर को बुलाना तो भूल ही गया। ट्रेनी सर यहाँ पर होती हुई कहती है मैं एक ड्राइड हूँ, फॉरेस्ट की प्रोटेक्टर, आपने मुझे नहीं बुलाया, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। अपने ट्रेनी सर से बता रहा होता है कि मैं सच में भूल गया था, मैंने ही जानबूझ के नहीं करा, मुझे माफ कर दो। वहाँ से गुप्ता गुजर रहा होता है और वो कहता है रिमरू समा आपने ट्रेनी सर को यहाँ पे रुला दिया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब हम देखते हैं कि रिमरू हमें बताता है कि प्लांट्स को यहाँ पे लगाने के कुछ महीने बाद यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है। गुप्ता कह रहा होता है कि बारिश कितने दिनों से हो रही है, इसकी वजह से मैं बाहर जा ही नहीं पा रहा। रेसान कहती है ऐसा मत बोलो कि बारिश यहाँ पे हेवन से गिफ्ट होती है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, जिसकी वजह से ये लोग काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं। गुप्ता कहता है इसीलिए तो शायद से आपको वजन भी बढ़ने लग गया है टेनिसान। तो अभी यहाँ पे तुरंत से बहुत ही तेज बारिश होने लग जाती है, बिजली कड़कने लग जाती है। ब्लू कहता है गुप्ता तुमने क्या कर दिया। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग का एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।